अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज जो है टुडेज़ डायलॉग विद अज़र नाज़र के साथ ये मैं सेकंड पोस्ट के साथ हाज़िर हूँ। ये दूसरी वीडियो आज जिस टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ उसका अनवान है कि तहरीक इंसाफ और उसके फॉलोअर्स का गैर जमहूरी रवैया, देयर सो कॉल्ड अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड। डेमोक्रेसी को हमने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पे पढ़ा है। जमहूरियत क्या है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड जस्ट, जिसमें जो है वो कहा यह भी जाता है ये एक निज़ाम है कि जिसमें सरों को शुमार किया जाता है, लेकिन ये निज़ाम बड़ी कामयाबी से वेस्टर्न कंट्रीज़ में राइज है और वेलफेयर स्टेट्स की ये असास है। और इसकी बुनियादी जो चीज़ है वो रवादारी या टॉलरेंस है और म्यूचुअल जो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। वहाँ दूसरे ममालिक में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या उनके जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो एक साथ बैठ के जो है मुल्की अमूर चलाते हैं। तो जो यहाँ का वाहियात सा कल्चर है और जिसको आप जमहूरियत का नाम देते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ माफियाज़ हैं, उनका गठजोड़ है और स्टेक होल्डर्स हैं। तो तहरीक इंसाफ से मेरी ज़ाती कोई मुखासमत नहीं है। अभी मैंने कुछ अज़राए मजाक सुबह 1-2 पोस्ट लगाई सोशल मीडिया पे, तो मुझे 2-3 असाब ने आके पर्सनल से कमेंट्स दिए। तो बहरहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इन लोगों से एक तो ये अर्ज़ है कि मैं इनसे कभी उलझता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा इशू हो तो मैं उनको सीधा सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। इनसे उलझने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेरी पिछली आईडी भी इन्हीं लोगों की वजह से ब्लॉक हो गई। तो जो कि कसूर इतना था कि हम सोशल मीडिया पेजेस पे जाके इनके कमेंट्स में इनके प्रोपेगेंडे को इनकाउंटर करते थे और ये उसको ये गालम गलोच करते थे। गालम गलोच तो ये शायद आज भी कर रहे हैं। तो ये गालम गलोच करना और बड़े छोटे की तमीज़ ना होना, ये कोई जमहूरी पार्टियों का वो तरीक़ाकार नहीं होता। ये तो एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंदों का तरीक़ाकार है। तो जो लोग किसी वजह से जो है, जिन लोगों को तहरीक इंसाफ अच्छी लगती है तो वो अच्छी बात है, उनको उनकी पार्टी उनका लीडर मुबारक हो। लेकिन ये है कि आप कोई पसंद नहीं करता या आप अज़राए मजाक आप कोई पोस्ट लगा ही देता है जो इतनी गैर महज़ब नहीं, ना ही वो कोई इस किस्म की आपके साथ जो है गालम गलोच या एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करता है, ना करना चाहता है, कि ना उसका प्रोफाइल है, मज़हब से वाबस्ता लोग हैं। तो उससे जो है वो कम अज़ कम बातचीत करते या उसकी पोस्ट पे कमेंट देते हुए शाइस्तगी का मुजाहरा करें। अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो आप उसको अनफ्रेंड कर दें, या ज़्यादा से ज़्यादा तीर मारेंगे तो उसको ब्लॉक कर दें। ना आप उसको देखें और ना आपको उसकी पोस्ट बुरी लगे, बजाय इसके कि किसी और की टाइमलाइन पे जाके आप जो है वो एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करें और अपनी औकात भी दिखा दें वहाँ। तो बात यह है कि आप के लीडर किस कदर जमहूरी हैं, ये पिछले 4 साल दौरे हुकूमत में चले। मैं समझता हूँ आपकी बात मान लेते हैं कि जो है वो कप्तान आप समझते हैं बहुत बड़ा लीडर है, ये से बड़ा लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ। तो बात यह है कि भाई कप्तान को मुख्तलिफ़ हलकों से अवामी नुमाइंदगी का हक़ दे के प्राइम मिनिस्टर जो है वो जमहूरी सेटअप में वो आया था, और उसके बाद वो पार्लियामेंट ही वाज सपोज टू अटेंड पार्लियामेंट सेशंस। जब भी पार्लियामेंट सेशंस इन प्रोग्रेस होते थे, तो आप मुझे भी ये बता दें कि कप्तान साहब आपके कौमी असम्बली के इजलास में कितनी दफ़ा आए होंगे, शायद उंगलियों पे गिना जा सकता है। तो ये तो साहब तो कौमी असम्बली के इजलास में भी आना पसंद नहीं करते थे। तो ये किस किस्म की इनकी जमहूरी अप्रोच थी? और जो है मैं बात नहीं करता कि करप्शन किसी ने की है या नहीं की, ये अदालतों का मामला है, वो देखें या ना देखें। तो लेकिन इनके जो लॉजिक्स हैं और जो आर्गूमेंट्स हैं वो उन पर हंसी आती है। तो ठीक है, आप अपने कायद के लिए जो है उसके लिए काविश करें, और उनके साथ अगर ज़्यादती हुई है तो ठीक है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो किसी पार्टी के साथ नहीं हैं।
ना ही हमारा कोई चाचा मामा है, ना चाचे मामे का पुत्र है। तो हम तो, हमारी पार्टी सिर्फ पाकिस्तान है, ये मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था। तो ये है कि अपने अंदर एक जमहूरी रविश पैदा करें। गालम गलोच पे मबनी जो है सोशल मीडिया पे आपने तूफ़ान बदतमीज़ी 4 साल मचाए रखा, उसके बाद आपने जो है वो मज़ीद भी आप कहते हैं जी आइंदा 10 साल के लिए भूल जाएं। वो भाई के अगले कल का पता नहीं होता यहाँ के क्या हो जाए। तो आपने 10 साल का जो है वो एक ऐसा लगता था कि ठेका ले लिया, अब सारी कौम आपकी जो है ग़ुलाम बन गई है। तो ऐसा भी कोई नहीं था, मकाफ़ाती अमल का एक मैकेनिज़्म है, वो काम करता है और वो काम कर रहा था। तो उसका आज नतीजा भी आपके सामने है। मेरी कोई कप्तान से या पीटीआई जो इंसाफियन से कोई ज़ाती मुखासमत नहीं है, बिल्कुल भी। मैं मेरिट पे बात करता हूँ। किसी को एतराज़ है तो वो जाके मेरी जो है वो एक वीलॉग मैंने बनाया था इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसका अनवान है कि तब्दीली की हकीकत मेरी ज़ात की हद तक, उसको जाके आप देख लें तो आपकी तसल्ली हो जाएगी कि एज़ ए ले मैन जो है मैंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में क्या तजर्बा किया या मुझे किस हद तक इंसाफ मिला। तो मैं तो बरमला कहता हूँ ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक आदम इंसाफ कहा जाना चाहिए इसको। तो इसी तरह मेरे जैसे और बहुत से लोग होंगे पाकिस्तानी जो ऐसा व्यू रखते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उनको गालम गलोच करना शुरू कर दें और जाके उनके सरों पे डंडे मारना शुरू कर दें। भाई एक जमहूरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, तो आप एक जमहूरी पार्टी के कारकुन हैं तो आपका जो है वो तौर तरीका भी जमहूरी होना चाहिए। टॉलरेंस, वफादारी, बर्दाश्त एक जमहूरियत की असास होती है। तो आप उसको फ़रोग़ दें, ना आपके जो है वो लीडर्स में कोई जो है वो ग्रूमिंग है डेमोक्रेटिक सेटअप की, ना ही वो किसी दूसरी जमात से जो है बात करना चाहते थे, और ना ही वो जो है पार्लियामेंट के इजलास में आते थे। और उन्होंने जो पीएम पोर्टल बनाया था, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, वो प्रोपेगेंडा ये था कि वो सुबह 7-8 बजे आ जाते हैं, रात गए तक फ़ाइलें नहीं ख़त्म होती। और फिर दूसरी जानब जो है वो ये भी सोशल मीडिया पे कहा गया जी कि कप्तान साहब आते ही जो है 11-12 बजे थे और 2-2:30 बजे जो है वो अपने टाइगर्स के साथ वॉक करके वापस चले जाते थे। मैं नहीं मतलब पार्टी बनता, ना ही मुझे पता है इस बात में कितनी हकीकत है, लेकिन अगर किसी ने मुल्क के लिए काम किया एज ए प्राइम मिनिस्टर तो वो नज़र आता है। तो हम तो किसी के साथ नहीं हैं, ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हमारा वोट पाकिस्तान के लिए है। अगर कोई जो है वो मुल्क के लिए काम करेगा वेल एंड गुड। आज जो इकॉनमी या मईशत को जो मुश्किलात हैं वो उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो तहरीक इंसाफ पे भी आयद होती है। अगर दूसरी पार्टीज़ भी या इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें है किसी हद तक या काफ़ी हद तक इन्वॉल्व, तो एक बड़ा जो हिस्सा उसमें तहरीक इंसाफ का भी है। तो वो कर्ज़ा ना लेने पे ख़ुदकशी करने वाली बातें और वो हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म वाली बाईसाइकिल, वो सब चीज़ें झूठ थी, फ्रॉड था। वो 200 अरब मुँह पे IMF के मारने। यार आप समझते हैं कौम घास खाती है तो कौम घास नहीं खाती। लोग समझदार हैं, वो लोग समझते हैं कि आपका जो एजेंडा क्या था और आपने 4 साल हुकूमत में रह के क्या किया। तो मैं करप्शन का तो ज़िक्र ही नहीं कर रहा, ना ही मैं कहता हूँ आपने किया या नहीं की। वो जो है इदारों का काम है उसको प्रोब करना किसी ने की है या नहीं की, या अदालतों का काम है कि वो मेरिट पे उसका फ़ैसला करें। और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है तो आपको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये है कि आप अपने जो है वो वर्कर को जो है तरबियत दें, अदब आदाब सिखाएं, बड़े छोटे की तमीज़ सिखाएं। ये क्या है जो एक्सट्रीमिस्ट वाला तरीक़ाकार है कि डंडा लेके आप दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पे भी फिर गालम गलोच है, ना बड़े की तमीज़ है ना छोटे की तमीज़ है। तो यार ये अदम बर्दाश्त या इनटॉलरेंस जो है ये कोई डेमोक्रेटिक जो है वो सेटअप में सूट नहीं करता, और जो किसी ऐसी पार्टी को बिल्कुल सूट नहीं करता जो कहे कि जी जिसका दावा हो कि हम एक जमहूरी जमात हैं। तो अल्लाह करे आइंदा शफाफ इंतखाबात हों, हम तो कहते हैं। और आपकी रियल जो स्टैंडिंग है, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा PTI की जो भी कप्तान के बाद इसको उसकी एब्सेंस में टेक ओवर करता है
तो इसकी जो आइंदा इलेक्शन पोल्स हैं कंट्री वाइड या प्रोविंस लेवल पे, उसमें इसकी जो एक्चुअल स्टैंडिंग है वो पता चल जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये प्रोपेगेंडा भी मैं फिर एक दफ़ा डिसएग्री करूँगा कि अगर 22 या 25 करोड़ नए सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी है तो उसमें जो सारा वोट बैंक तो आपका नहीं है। पिछले जो है 2023 या 2018 या 2013 में भी, या 2018 की बात आप कर लें चलें, तो 2018 में भी आपके बिल मिला के वोट 1 करोड़ के करीब भी नहीं बनते होंगे 2000। और जिस तरह जो है वो RTS बैठा और जो उसके पीछे जो मनूवरिंग हुई वो सबको पता है, और आपको किस तरह इक़्तिदार में लाया गया। तो फिर आप कहते हैं कि जी 1 करोड़ वोट पे आप आके कह दें बरमला के जी हमारी जो है पूरे 22 या 25 करोड़ अवाम हमारे साथ हैं, तो भाई ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये सरासर लग बात है, प्रोपेगेंडा है। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ नहीं है जो लोग वो किसी और पार्टी के साथ हैं, नून लीग या पीपल्स पार्टी या वटेवर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वो उन्होंने सारी उम्र वोट ही नहीं दिया किसी को, ठीक है। तो आप उठते हैं और किसी को कह देते हैं कि ये पटवारी है, इस तरह इसलिए बातें करता है, ऐसी बात नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, महज़ब लोग हैं, कल्चर्ड लोग हैं, या वो बात करने का उनको अदब अदाब तरीके का पता है या वो अदब से वाबस्ता हैं, तो भाई उनके तो आप एक तो हल्का बाब में हैं। तो दूसरी बात ये है कि आप जो है अगर ख़ुद को बड़ी तोप चीज़ समझते हैं या आपकी कोई स्टेक्स वाबस्ता हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ, या आप में अदम बर्दाश्त है, या आप सोशल मीडिया के बुनियादी जो है वो असूलों को वायलेट कर रहे हैं, फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म्स कतन ये अलाउ नहीं करते कि आप किसी के ख़िलाफ़ एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें, और वो आप रिपोर्ट हो जाए तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। फिर आप जितनी भी आपकी आईडीज़ हैं, मैं कहूँगा सब के इल्म में वो अक्सर फेक आईडीज़ हैं और वो उनके प्रोफाइल लॉक्ड होते हैं। तो आप अगर हक बजानिब हैं दूसरे से आके कमेंट्स में जो है वो कुछ किसी भी किस्म की जो है बेहुदा बकवास या कन्फ्रंटेशन करने के, तो आपका पता तो होना चाहिए कि आप असल में हैं कौन और आपका प्रोफाइल क्या है। तो इस किस्म की डाउटफुल आईडीज़ के साथ सोशल मीडिया पे आके प्रोपेगेंडा करना और वन साइडेड जो है प्रोपेगेंडा करना, और फिर बड़े छोटे की भी तमीज़ नहीं है, आदम बर्दाश्त भी नहीं है, और एक बिल्कुल अप्रोच है वो एक्सट्रीमिस्ट वाली। तो ये इस तरह तो आपको सोशल मीडिया तो अलाउ ही नहीं करता है ऐसी आईडीज़ को अपने जो है वो उसमें जो है वो सेटअप में। तो ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के बने हुए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक या दूसरे जो इंस्टाग्राम या वटेवर जो भी हैं, और उनका सर्टन सेट ऑफ रूल्स हैं, और आप किसी को ना हरास कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, ना कोई एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ना कमेंट्स गलत कर सकते हैं, और ये बात आपके बिल में है। और इसीलिए आपने अपनी प्रोफाइल आईडीज़ भी लॉक की हुई हैं, फेक आईडीज़ बनाई हुई हैं, और एक आईडी आपकी बंद होती है तो 10 और फेक आईडीज़ आप बना लेते हैं। तो मेरे भाई आपकी इतनी स्टैंडिंग अगर है, क्रेडिबिलिटी है, तो पहले अपनी ओरिजिनल आईडीज़ के साथ आएँ, अपना प्रोफाइल लिखें, पता चले आप कौन हैं। दूसरा, इस किस्म के बेहुदा आईडीज़ को तो कोई भी जो है वो समझदार आदमी अपने हल्का बाब में क्या वैसे भी वो पसंद नहीं करता कि वो उनकी पोस्ट पे आके कमेंट करें। लेकिन अब ऐसे लोग हैं जो ओवरसीज़ भी हैं, कुछ हमारे अदब से वाबस्ता लोग भी हैं, या सो कॉल्ड ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को शाइस्तगी या महज़ब होने का उन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है, या वो अपना अंजुमन सताइश बामी के किसी के रुकन हैं और वो वहाँ के आम में आम मिलाने वाले लोग हैं, या उन्हें जो है वो किसी ख़ास पार्टी के दौर में कोई ख़ास जो है उनका स्टेक था उनसे वाबस्ता, या उनको कोई ज़ाती जो है वो मसला है। तो मेरे भाई वो उनको चाहिए कि अपनी जो है वो लाइक्स और डिसलाइक को अपनी ज़ात तक महदूद रखें। सोशल मीडिया एक इज्तिमाई प्लेटफॉर्म है, यहाँ आएँ, शाइस्तगी के साथ एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात करें। अगर आपको किसी की जो है वो टाइमलाइन पे कोई पोस्ट पसंद नहीं है तो आप अपनी टाइमलाइन तक महदूद रहें, आप उसको जो है वो इग्नोर करें, अब बजाय इसके कि आप वो डंडा लेके उस बंदे के पीछे पड़ जाएं। तो मेरे भाई आप पहले जमहूरी जमात खुद को कहते हैं, तो पहले
जमहूरी बंद तो जाएं ना। आपके लीडर्स में कोई जमहूरी बात है, वही सुल्तान राय वाले डायलॉग वो हुकूमत के दौरान बोलते रहे 4 साल में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो भाई ऐसे तो सियासी लीडर्स नहीं होते। पाकिस्तान के अलावा मेरे ख्याल में मैंने रूए ज़मीन में कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जिसमें सियासी लीडर ऐसे डायलॉग बोलता हो कि मैं ओए फलाने टिमकाने मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो शायद उन्हें भी अब तजर्बात के बाद थोड़ी अकल आ जाए, तो शायद आपको भी कुछ बातें जो है समझ में आ जाएं। तो मेरे भाई, आपने अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव करना है इस सेटअप में, तो पहले जमहूरी अंदाज़ अपनाएं, तो उसके बाद आप जो है वो फिर रवादारी, टॉलरेंस, बड़े छोटे की तमीज़, अदब आदाब, शाइस्तगी जो है वो उसके मयार पे पूरा उतरते हैं। तो सो बिस्मिल्लाह। तो मेरा फिर वही एक डिस्क्लेमर होता है मेरी जानिब से कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सर बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, और मैं एक सिर्फ हमारी पार्टी पाकिस्तान है, ठीक है। तो जहाँ भी ज़्यादती हो रही है हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से बदतमीज़ी है और तूफ़ान बदतमीज़ी है तो हमने पहले भी उसका का जो है वो उसे काउंटर किया है, आइंदा भी कहते रहेंगे कि ये गलत है। गलत को गलत कहना सीखें, ठीक है। आपकी लड़ाई यही है ना, अगर आप कप्तान को सपोर्ट करते हैं कि वो जो है उसने स्टेटस को सो कॉल्ड ख़त्म किया या चैलेंज किया वट एवर, तो वो फिर हक़ व बातिल वाली बात है ना, कि राइट और रॉन्ग वाली बात है। तो अगर आप समझते हैं कि आप जो है राइट साइड पे खड़े हुए हैं, तो फिर आपके जो है तौर तरीके भी राइट होने चाहिए। वो इस किस्म के एब्यूसिव लैंग्वेज या इस किस्म का गैर जमहूरी रवैया या ऐसी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच ऑन सोशल मीडिया आपको ज़ेब नहीं देती। और ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन नहीं है, चले मुझे आप इग्नोर कर दें, मैं किसी खाते में नहीं हूँ आपके ख्याल में। ये तमामों बेश तमाम लोगों की यही राय है आप लोगों के बारे में कि आपने जितना भी जो है वो परफॉर्मेंस शो की है पिछले 4 सालों में, वो सब सोशल मीडियाई परफॉर्मेंस थी। डिजिटल जो है वो एक होक्स था और उसकी असलियत में पीछे कुछ भी नहीं था, एक शराब था। तो ये है कि आप इन रियलिटी आप जो है दोबारा अगर हुकूमत में आते हैं या किसी कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं, तो आप जो है वो हकीकत में कोई काम करें, एक सब्सटेंशियल जो है सॉलिड किस्म का काम करें जो लोगों को दिखाई दे, सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड के बाहर भी ऑन ग्राउंड भी दिखाई दे। मईशत बेहतर करें, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाएं, तो लोग वो फिर आप जो मज़ा भी इसी में है कि लोग समझें कि वाकई यार ये कोई पार्टी है। तो लेकिन ये है कि सिर्फ अगर आप बातों के शेर हैं और अमली तौर पे कुछ भी नहीं है, तो वो तो फिर जो है तज़ाद, वही खुला तज़ाद वाली बात हो जाती है। तो मेरे भाई इस बात पे मैं अपनी जो है वो हमारा मज़हब भी या कोई भी मज़हब दुनिया का आप उठा के देख लें, वो इस बात को जो है प्रमोट नहीं करता कि आप बड़े छोटे का लिहाज ना करें या गालम गलोच या एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करें, ना ही शिद्दत पसंदाना रवैये को कोई मज़हब कहीं जो है किसी किताब में लिखा है कि वो उसको सपोर्ट करता है। तो लर्न मैनर्स प्लीज़। ये इस इस्तदा के साथ मैं आज का ये वीलॉग ख़त्म करता हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।